आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि साइन थीटा जिसका मान जो है 3/5 है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है यदि कोण थीटा जो है प्रथम पाद में दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास चार जो है इस प्रकार से पाद होते हैं। ठीक है, अलग अलग देख सकते हैं। तो ये जो है हमारा प्राप्त हो जाता है कुछ इस प्रकार से। ये पहला पाद होता है हमारा, दूसरा ये हमारा हो जाता है, ये तीसरा होता है और ये हमारा चौथा हो जाता है। कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि थीटा इस पाद में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब त्रिकोणमिति जो अनुपात है इसका मान हमें ज्ञात करना है। पहले हमें दिया गया कि साइन थीटा बराबर 3/5 है। अब जो हमें सूत्र पता है, हम जो इसके लिए सूत्र उपयोग करते हैं लाल बटे का। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे L है ये जो है लंब को दर्शाता है और यहाँ पे A जो है ये जो है आधार को दर्शाती है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो K है यह कर्ण को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार से होता है। तो साइन थीटा के लिए देखें तो ये जो है L बटे K जो होता है साइन थीटा, अगर सूत्र देखें तो ये हो जाता है लंब बटे यहाँ पे कर्ण के रूप में। तो हम इस प्रकार से अगर मान देखें तो ये जो है लंब के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो चलिए इसे त्रिभुज के रूप में दर्शा देते हैं हम। तो अगर हम चित्र रूप में देखें त्रिकोणमितीय अनुपात, तो एक जो हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, जिसमें हमारा जो है क्या हो जाएगा, एक लंब होगा। तो लंब कौन सा हो जाएगा, ये जो है लंब होगा। तो चलिए इसे ए बी के रूप में दर्शा देते हैं। यहाँ पे आधार होगा जिसे हम BC के रूप में दर्शाते हैं और ये जो है कर्ण हो जाएगा। ये कर्ण हुआ, ये हमारा लंब हुआ और ये हमारा आधार हो गया। इस प्रकार से अब सभी प्राप्त है। तो यहाँ से अगर देखें तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये होता है, देख सकते हैं लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन सा है, AB, और यहाँ पे इस प्रकार से जो हमारा प्राप्त हो रहा है कर्ण के रूप में, कर्ण हमारा AC के बराबर है जिसका मान 3/5 के रूप में दिया गया है। अब दूसरा यहाँ पे देखें तो ये हमारा हो जाता है cos थीटा। अब ये वाला जो भाग है ये हमें प्राप्त होता है आधार बटे कर्ण के रूप में। तो आधार बटे ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, अब देखिए ये जो है लंब हमें इसका मान जो है प्राप्त हो गया है किस प्रकार से, 3 के बराबर ये प्राप्त हुआ। कर्ण का मान हमें जो है 5 के बराबर प्राप्त हुआ। तो ये आधार कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इसके लिए हम जो है पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, जो हमें क्या कहता है, चलिए लिख देते हैं पाइथागोरस जो है प्रमेय से ये हमें प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से। कर्ण का वर्ग होता है अर्थात AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से AB का वर्ग, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग हो जाएगा। AB यहाँ पे लंब है और उसी प्रकार से यहाँ पे BC जो है हमें प्राप्त हो रहा है आधार के रूप में। ठीक है, तो ये हो जाता है कुछ इस प्रकार से। हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे आधार ज्ञात करना है। तो BC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, AC का वर्ग ऋण AB का वर्ग। अब यहाँ पे मान रख देते हैं। तो AC का मान देख सकते हैं 5 है, तो ये 5 का वर्ग ऋण यहाँ पे AB का मान जो है 3, तो 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 25 ऋण 9 अर्थात ये हो जाएगा 16 के बराबर। तो ये जो है BC का वर्ग दर्शाता है, तो इसका मान 16 है। तो BC का मान क्या होगा, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे तो ये जो है 4 के बराबर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से आधार हमें 4 प्राप्त हो जाता है। अब देखिए cos थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार का मान देख सकते हैं 4 है अर्थात जो है BC है, ये चलिए लिख देते हैं यहाँ पे BC। और कर्ण क्या है, ये तो AC के बराबर ही था, तो AC का मान हमें 5 के बराबर। cos थीटा का मान भी प्राप्त हो जाता है। तीसरा हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा के रूप में। tan थीटा क्या होता है, देखिए यहाँ से सूत्र से लंब बटे आधार के बराबर। तो ये जो है हमारा लंब कौन सा है, AB है और यहाँ पे आधार हमारा BC के बराबर है। अब AB का मान देख सकते हैं 3 है, BC का मान कितना ज्ञात किया हमने, 4 के बराबर। तो ये 3/4 के बराबर प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से अन्य हमें प्राप्त हो जाता है cosec के रूप में। cosec बराबर क्या हो जाता है, ये जो है साइन का उल्टा होता है, विपरीत, अर्थात हम इसे क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटे लंब के बराबर। अब कर्ण देखिए AC है और यहाँ पे हमें जो है लंब क्या प्राप्त हो रहा है, AB के बराबर। तो AC का मान यहाँ पे 5 है, AB का मान यहाँ पे 3 है, तो 5/3 हो जाएगा। उसी प्रकार cos थीटा का जो है विपरीत क्या होता है, sec थीटा होता है। sec थीटा के लिए हमारा जो सूत्र हो जाता है, देख सकते हैं अगर इसका उल्टा देखें तो कर्ण बटे आधार के बराबर होता है। तो ये होगा कर्ण बटे आधार। कर्ण यहाँ पे AC है, आधार कितना है, BC के बराबर। अब AC का मान जो है 5 है और यहाँ पे BC का मान कितना है, 4 के बराबर। तो ये हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा अंतिम जो विकल्प हो जाएगा cosec, और tan का जो है विपरीत क्या हो जाता है, tan का विपरीत होता है हमारा, ये होता है हमारा cot के बराबर। तो cot बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इस प्रकार से आधार बटे लंब के बराबर। तो आधार बटे लंब होगा। आधार क्या है यहाँ पे जो है BC के बराबर, लंब क्या है AB के बराबर। अब BC का मान 4 प्राप्त किया हमने, AB का मान जो है 3। तो इस प्रकार से, तो यही तो हमें प्रश्न पूछा गया था। बाकी जो अन्य त्रिकोणमिति जो है साइन थीटा का मान दिया गया था और बाकी जो त्रिकोणमिति है हमें क्या प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार से देख सकते हैं
ये हो जाता है हमारा cos थीटा का मान जो है प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, 4/5 के रूप में। उसी प्रकार से tan थीटा का मान 3/4 के रूप में। उसी प्रकार से cosec थीटा का मान 5/3, sec थीटा का मान जो है 5/4 और उसी प्रकार से cot थीटा का मान हमें प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से 4/3 के रूप में। तो यही हमें इस प्रश्न में पूछा गया था। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।